तो अब ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, करने दीजिए। हुसैन पाक ने क्या क्या किया मुहर्रम में। वाह। हुसैन पाक ने क्या क्या किया मुहर्रम में। सिना की नोक पे कुरान पढ़ा मुहर्रम में। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिना की नोक पे कुरान पढ़ा मुहर्रम में। अच्छा मुहर्रम में। प्रदीप अच्छी ना यार। वाह वाह। ये ढोल ताशे ये मातम सभी बुराई से। अच्छा। ये ढोल ताशे ये मातम सभी बुराई से। खुदाए पाक तू हमको बचा मुहर्रम में। आमीन आमीन आमीन। खुदाए पाक तू हमको बचा मुहर्रम में। मुहर्रम में। जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाया है अब वो सुने। ये हूरो गिल्मा फरिश्ते सजाते हैं तू भी। अच्छा। ये हूरो गिल्मा सजाते हैं तू। ये हूरो गिल्मा फरिश्ते सजाते हैं तू भी। हसन हुसैन की महफिल सजा मुहर्रम में। वाह अच्छा है भाई। हसन हुसैन की महफिल सजा मुहर्रम में। अच्छा है भाई। और एक शेर और सुन ले कि मिना में जिसकी किए इब्तिदा खलीलुल्लाह। अच्छा। मिना में जिसकी किए इब्तिदा खलीलुल्लाह। हुसैन उसकी किए इंतहा मुहर्रम में। हुसैन उसकी किए इंतहा मुहर्रम में। ये करबला में जो 72 नफूसे कुदसी थे। अच्छा। ये करबला में जो 72 नफूसे कुदसी थे उन्हीं से दीन का गुलशन खिला मुहर्रम में। उन्हीं से दीन का गुलशन खिला मुहर्रम में। हासिल कलाम शेर सुनिए। नवाज़िश। जो करने खात्मा आले नबी का आए थे। अल्लाह। जो करने खात्मा आले नबी का आए थे उन्हीं का खात्मा आलम हुआ मुहर्रम में। आहा क्या कहने भाई। उन्हीं का खात्मा आलम हुआ मुहर्रम में। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। आज इस दौर में इससे 20-25 साल पीछे चले जाए तो इतनी बीमारियां नहीं थी आज जितनी बीमारियां सामने नजर आती हैं। पहले के लोग क्या अभी के लोग जानते नहीं है। कुछ लोग हेपेटाइटिस किसको कहते हैं। किसी को हो गया कैंसर तो लोग सुनते थे। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया सुनते थे। ब्रेन हेमरेज सुनते थे। किडनी का तो नाम भी नहीं सुनते थे, वो भी खराब होता। बुखार आया तो एक से कभी कालाजार, कभी मलेरिया, कभी टाइफाइड, कभी कोरोना। बुखार में भी एक से एक बुखार। घुटने का दर्द तो लोग सुनते भी नहीं थे, आज तो आम हो गया। मैं गलत कह रहा हूँ। एक से एक बीमारी जो लोग सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे। लेकिन जितनी बीमारियों ने जन्म लिया है इस वक्त उससे ज्यादा फितनों ने जन्म लिया है। अल्लाह 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 अल्लाह। उससे ज्यादा अभी फितनों ने जन्म लिया है। अल्लाह अकबर। इतने फितने सामने आ गए हैं कि नौजवान तबका सोचने पे मजबूर है करूं तो क्या करूं। ये मौलाना अलग तकरीर कर रहा है, वो मौलाना अलग तकरीर कर रहा है, वो पीर साहब अलग बोल रहे हैं, वो पीर साहब अलग बोल रहे हैं। 5 लाख का इनाम दे रहा है, ताल ठोक रहा है, सीना ठोक रहा है, मोच पे ताव दे रहा है। सोशल मीडिया वाले आम कर रहे हैं और लोग उसको सुनते हैं। करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। ऐसा ऐसा चैलेंज कर दे रहा है कि लोग सोचने पे मजबूर है ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है। ये फितनों का दौर है। मैं आपको बताऊं जितने फितने ने जन्म लिया है या जितने फितने आए, अव्वल तो आप यूट्यूब पे किसी की तकरीर न सुने, फेसबुक या मौलवी का पीछा छोड़ दें, मुफ्ती गूगल को आप तलाक़ मुक़ल्लज़ा दे दें। अगर कोई बात समझ में न आए तो अपने मस्जिद के इमाम से पूछें। वाह बढ़िया। वो भी समझ में न आए
तो दारुल मुजाहिद मिल्लत में जाके वहाँ के असातिज़ा से पूछे, वो दूर है तो ज़ियाउल इस्लाम में चले जाए, अपने सुन्नी उलमा से पूछे, चूँकि गूगल पे अक्सर यहूदियों की साजिश और जितना फेसबुकिया मौलवी है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। आप पागल हो जाएंगे, मैं करूं तो क्या करूं। ठीक ऐसे आलम में जब आपका दिमाग फटने लगे, आप फैसला न कर पाए, मैं करूं तो क्या करूं, ईमान कैसे बचेगा, अकीदा कैसे बचेगा, तो ऐसे वक्त में अब न आपको दाएं देखना है न बाएं देखना है, डायरेक्ट धामनगर चले जाए, डायरेक्ट धामनगर शरीफ चले जाए और वहां के राजा रईस आजम सरकार मुजाहिद मिल्लत से पूछे, सरकार बड़ा फितनों का दौर है, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, अकीदा खराब होने वाला है, सरकार करूं तो क्या करूं। तो अपने रोज़े अतहर से जवाब देंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल जिस शख्स ने 72 फ़िरक़े बातिला का तने तनहा जवाब दिया था, शियों का जवाब जिसने दिया, राफसियों का जवाब जिसने दिया, खारजियों को लाजवाब जिसने किया, वहाबियों को मुंह तोड़ जिसने जवाब दिया, तमाम फ़िरक़े बातिला को जिसने चुप करा दिया है, उस इमाम मोहम्मद रज़ा की बारगाह में चले जाओ और तुमको न इधर देखना है न उधर देखना है। कल भी रज़ा का फतवा काफ़ी था, आज भी है, इंशाअल्लाह हमेशा काफ़ी नजर आएगा। माशाअल्लाह, उनसे बड़ा कोई आलिम पैदा ही नहीं हुआ, माशाअल्लाह, उनसे बड़ा मुहक्किक इस वक्त कोई पैदा ही नहीं हुआ। उनका फैसला कुरान हदीस की रोशनी में। और याद रखिएगा, लोगों ने कहा कोरोना वायरस से बचना है तो वैक्सीन लगाना होगा, कहा था ना, अगर कोरोना वायरस से बचना है तो वैक्सीन लगाना जरूरी है, उससे ज्यादा अगर फितनों से बचना है तो इमाम मोहम्मद रजा से मोहब्बत करना जरूरी है। दावा है कि जिसके हाथ में आला हज़रत का दामन होगा, जिसके दिल में आला हज़रत की मोहब्बत होगी, फितने लाख जन्म लें लेकिन इंशाअल्लाह ईमान महफूज रहेगा, अकीदा महफूज रहेगा। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो समझ लें, सरकार मुजाहिद मिल्लत अली मुतरिदवान, आप क्या जाने उनको, हम क्या जाने उनको। हमारा तो हाल ये है, अभी आपने जो मुझको जिस सूरत में देख लिया है, स्टेज से उतरने के बाद रंग अलग होगा, घर में जाऊंगा रंग अलग होगा, सफ़र में जाऊंगा रंग अलग होगा, ससुराल में जाऊंगा तेवर अलग होगा। यानी जगह बदलती जाएगी, जलवा बदलता चला जाएगा। जाहिर अलग है, बातिन अलग है, अंदर अलग है, बाहर अलग है, लेकिन कुर्बान जाइए सरकार मुजाहिद मिल्लत पर। है आप लोग को सुभान अल्लाह कहते कहते थक चुके हैं, इतनी नेकियां जमा हो गई हैं, अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल खामोश रहे। मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूँगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा, सारा सवाब ले लूँगा। मुंह फाड़ के देखते रहिएगा और हश्र में मुलाकात होगी तब कहूँगा, कहिए अब कैसा लग रहा है। नहीं, कुछ लोग सोचते हैं थक गए, वाह रे वाह, है गुनाह कितना किया ख्याल है, पाप कितना किया ख्याल है, बज़्मे हुसैन में आ गए, अल्लाह का इतना नाम लें कि शैतान का मुंह काला हो, आपका चेहरा नूर वाला हो। अच्छा, आप लोग कब बोलेंगे मेरे भाई, कब बोलिएगा? हैं, जिंदगी चल रही है, जिंदगी है, बोल लीजिए, वरना एक दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी, और जब बोलती बंद हो जाएगी अब बोल नहीं पाइएगा, उसके बाद समझ में आएगा। वइज़ल क़ुबूर बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ दिया है, अब इसका उर्दू में माना क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा।
हाँ माशाल्लाह भाई, आप लोग का तेवर बता रहा है कि हुसैनी रंग चढ़ा हुआ है। कुछ लोग नई जगह में सोचते हैं कि पैसा लेगा तब बोलेगा। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आप सुभान अल्लाह बोल लीजिए ताकि शैतान का कलेजा फेफड़ा सब फट जाए और आपका मर्तबा बुलंदो बाला हो जाए। अब इस आयत करीमा का माना सुनिए, वइदल क़ुबूर बुअसिरत, जब कब्र कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज़ ने करम वाले रब से फरेब में रखा? यानी अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या खोया क्या पाया, क्या हासिल किया क्या गंवा दिया। जब कब्र में जाएंगे तब समझ में आएगा कि ज़मीन छोड़ दिया किसके लिए, मकान छोड़ा किसके लिए, दुकान छोड़ा किसके लिए, और हमने आगे क्या भेजा। आगे भेजने का मतलब ये है अभी आप जो आमाल कर रहे हैं आप यही हैं, आपके आमाल आगे जा रहे हैं। कोई शराब पी रहा है वो गुनाह आगे, कोई बदकारी कर रहा है वो आमाल आगे, जो जो कर रहा है वो आगे। नमाज पढ़ रहे हैं नमाज जा रही है, रोज़ा रख रहे हैं रोज़ा जा रहा है, नेक अमाल कर रहे हैं वो जा रहे हैं। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है हमने क्या किया है, क्या ज़्यादा भेजा क्या कम भेजा। मरने के बाद पता चलेगा क्या खोया क्या पाया। इससे बेहतर है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर माना। इसलिए हर आदमी अपने आप को, अच्छा एक नारा लग रहा था या हुसैन या हुसैन, मैं नारा तो बड़ा प्यारा है लेकिन सिर्फ वाहिद नाम का नारा मत लगा कीजिए। ये तो काले दिल वाले नारा लगाते हैं, काला कपड़ा वाला नारा लगाता है, समझ गए होंगे ना। छुरी तलवार से अपने बदन को माने जख्मी करने वाला, भिक्स लगा लगा के रोने वाला, ये ना कहता या हुसैन, वो तो अलग है, हम तो अलग है। हमारा नारा भी तो अलग होना चाहिए, हमारा नारा अलग होना चाहिए ताकि कोई दूर से सुने तो तमीज पैदा हो जाए। वो लगा रहा था या हुसैन और हम भी लगाएं, पता कैसे चलेगा। वो तो ऑल फॉल है, हम तो हक वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। तो कभी भी नारा जब लगाइए तो एक नारा या हुसैन का नहीं, ताकत लगा के पूरी ताकत से कहिए या हसन या हुसैन, पूरा ना या हसन, ये पूरा नारा लगाएगा या हसन। इमाम हसन भी अली के बेटे हैं, इमाम हसन भी शहीद हैं, इमाम हसन ने भी सैयदा का दूध पिया है, इमाम हसन भी जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। पता चल जाए कि सिर्फ हम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते हैं, अली के तमाम लालों से मोहब्बत करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या हसन या हुसैन। अब देखिए आना जाना जरा बंद कर लो मेरे भाई। अब सुनिए, हम लोग का जाहिर अलग है, बातिन अलग है, कौल अलग है, फेल अलग है, सूरत अलग है, सीरत अलग है, डे अलग है, नाइट अलग है, संडे अलग है, मंडे अलग है, सोमवार अलग है, मंगल अलग है, सुबह अलग है, शाम अलग है। ये हमारा ही नहीं, बहुत सारे उलमाए किराम हैं उनका भी यही हाल है, बहुत सारे पीरान इज़ाम हैं उनका भी यही हाल है। मेंबर पे है तो अलग, नीचे है तो अलग, सफ़र में है तो अलग, घर में अलग। लेकिन निसार अहमद रज़वी आपको कह रहा है कि आपने सबको देखा, सबका रंग अलग अलग है, जाहिर अलग है, बातिन अलग है, लेकिन कुर्बान जाइए सरकार मुजाहिद मिल्लत का, जैसा बाहर है वैसा अंदर है और जैसा अंदर है वैसा बाहर। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हमें कुछ तो बात थी कि आला हज़रत सरकार के पर्दा फरमाने के बाद उनके शहजादे अकबर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फिक्रमंद है, आजुर्दा खातिर है। अब कौन लेके चलेगा इस मिशन को, अब कौन सुन्नियत का दर्द लेकर
करके कुर्बानी का जज्बा रखेगा। अब कौन होगा जो जान से भी जिहाद का जज्बा रखे, माल से भी जिहाद का जज्बा रखे? कौन है जो फना फिल्लाह फना फिर रसूल होके फना फिर दीन के मकाम पे रहे? फिक्रमंद थे, कुछ तो बात थी। पूरे भारत में बहुत सारे शख्सियतें थी, बहुत सारे अफराद थे, तवज्जो चाहूंगा, बहुत सारे उलमा थे, बहुत सारे फुक़हा थे, बहुत सारे इल्म वाले थे, बहुत सारे फजल वाले थे, लेकिन आला हजरत ने मुजाहिद मिल्लत का इंतखाब क्यों किया? यह बताया जा रहा है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। आला हजरत का इंतखाब है वो आला हजरत जिनको मरहरा वाले पसंद करे, वो आला हजरत जिनको बगदाद के ताजदार पसंद करे, उन्होंने मुजाहिद मिल्लत को पसंद किया है। इससे समझ लो माँ के पेट से जो वली बन के पैदा हुआ है वो मेरा मुजाहिद मिल्लत है। हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत, मैं बताऊं मेरी पैदाइश कब की है भाई, मेरी उम्र क्या है? बिहार में एक मुफ्ती साहब है, उनका नाम है मुफ्ती असलम रजवी। उनको लोग कहते हैं हुजूर शेर बिहार। उनका घर है मुजफ्फरपुर मकसूदपुर में। वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा है। जरा जोर से बोल लीजिएगा। वो फरमाते हैं कि सरकार मुजाहिद मिल्लत के साथ मैं हमेशा अक्सर साथ रहा। उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने पिलाया, उन्होंने सवारा। तो हुजूर शेरे बिहार फरमाते हैं मुनासिरे अहले सुन्नत, मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मेंबर पे मुजाहिद का जलवा देखा वही कमरा में देखा, जो सफर में देखा वही हजर में देखा। समझ में आ गया मौसम की तरह बदलते रहना किसी और का काम है, और आला हज़रत का इंतखाब मुजाहिद मिल्लत का काम बदलना नहीं है। बदअकीदों के अकीदे को बदल देने वाला का नाम मुजाहिद है। आप उनकी याद मना रहे हैं, मामूली बात नहीं है। आला हजरत से जो लोग मुरीद हुए उनका पांव जमीन पे नहीं, जो आला हजरत जिनका इंतखाब करे, जरा जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा कमाल सुनिए, कमाल सुनिए। आप लोग जो लोग मदीना शरीफ गए हैं वो लोग जानते होंगे, मैं भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ मैंने बड़े बड़े आलिम को भी साथ में देखा। उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, अलग से नमाज पढ़ लेते हैं। 2 आदमी 3 आदमी की जमात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। भीड़ लगती है तो फसाद होता है, ठीक है भाई। तो सब कुछ करते हुए भी लोग ज़रा सहमे रहते हैं कि हम लोग रज़ा वाले हैं। जोर से मत बोलिए, पुलिस आ जाएगी। बाप रे बाप, अल्लाह का नाम जोर से हम लोग नहीं लेंगे तो कौन लेगा मेरे भाई? यही तो कमाल है। तो जो जाते हैं वो ज़रा सहमे रहते हैं कि कहीं पुलिस वाला ना आ जाए सऊदी का और वो हम लोग के खुरूज न मार दे पासपोर्ट पे, फिर दोबारा नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, ज़रा डरा रहता है। मुनाजरा तो दूर की बात, जल्दी बात भी नहीं करता है। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं? हमने बड़े बड़े आलिम को भी देखा है, अपना काम किया चल दिया, उससे निपटते नहीं है, कहीं फंस उस जाए, नहीं समझे, कहीं खुरूज उरूज मार दे, ऐसा ही होता है। अभी जितने लोग जाते हैं, लेकिन का मतलब हो गया, आप सुभान अल्लाह कह दीजिए। लेकिन को माना समझिए, जैसे हलचल शिवानी साहब आ रहे थे, लेकिन यानी कुछ हुआ। मैंने कहा कि कोई आदमी जाता है, नमाज पढ़ा, काबे का तवाफ किया, न इधर न उधर चल दिया, लेकिन मेरा मुजाहिद इंतखाबे आला हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की आंखों की ठंडक, जिनका जाहिर भी नुमाया, जिनका बातिन भी नुमाया, जो जीते हैं नबी के लिए, मरते हैं नबी के लिए, वो मुजाहिद
की सही नहीं करते हैं, वकूफ़े अरफा नहीं करते हैं, जब अगर नामूसे रिसालत पे बात आती है तो मेरा मुजाहिद सऊदी की सरजमीन पे रह के अरबी में मुनाजरा कर लेते हैं। वाह वाह वाह। बहुत सारे मुनाजिर को आपने देखा होगा, हम कलकत्ता में मुनाजरा करें, कोई दिल्ली में मुनाजरा करे, मेरा मुजाहिद है जो भारत तो छोड़ दो सऊदी के सीने पे चढ़ के मुनाजरा कर रहा है, और वो भी कहने पे मजबूर हो रहा है जब धामनगर के हबीबुर रहमान का जलवा ऐसा है, बरेली के इमाम मोहम्मद रजा खान का। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, सिलसिला हबीबिया, मसलके आला हजरत। और सुन लीजिए, हबीबी जो है सरकार मुजाहिद मिल्लत का मुरीद सिर्फ पिलखाना में नहीं है, सिर्फ कलकत्ता में नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा, और सिर्फ उड़ीसा में नहीं है। मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ है, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग समझ रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तरावी सुनाता हूँ बेफज़्ल ही ताला, तो जब मैं वो नहीं भूलता हूँ तो ये क्या मैं भूलूंगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत के मुरीदों की तादाद देखिए अजब मामला है। अभी होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए हम ही पीर साहब हैं, हम ही को मान लीजिए, दूसरे को क्या कहेंगे, ठीक है, मैं पीर साहब हूँ, ठीक है, तो पीर साहब उसको कहते थे कोई टोपी पहनोगे, ये पट्टा डालोगे ताकि समझ में आ जाए मेरा मुरीद है। होता है कि नहीं भाई, ये पट्टा डालोगे, ऐसी टोपी पहनोगे और उससे पहचान में। मेरे मुजाहिद मिल्लत ने ना अलग से टोपी दिया, ना अलग से गमछा दिया, ना अलग से कोई पहचान दिया, मेरे मुजाहिद मिल्लत ने एक ही पहचान दिया, मेरे मुरीद हो तो याद रखना जब तक जिंदा रहो आला हजरत जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये मुजाहिद मिल्लत सरकार ने अपने मुरीदों को पैगाम दिया, तू के जानते थे जहां आला हज़रत का नाम होगा वहां बदअकीदा नहीं होगा, हमारे मुरीदों का ईमान भी बचा रहेगा, अकीदा भी बचा रहेगा। समझिए सरकार मुजाहिद मिल्लत, कसम खुदा की हमको तो लगता ही नहीं कि वो पर्दा किए हैं। जब उनका जिक्र हो, मुंबई हो, पूरे भारत में सरकार मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले मुरीद हैं। और सुनिए मुरीद भी कैसा है, जरा उसको सुनिए। हलचल भाई, मैंने अक्सर मुरीदों को देखा जो हबीबी हैं, समझ गए, वो बीपीएल वाले नहीं हैं, एपीएल वाले। बीपीएल एपीएल समझ रहे हैं ना भाई, भारत गवर्नमेंट कहती है बीपीएल माने जो गरीब है, एपीएल जो अमीर है। सरकार मुजाहिद मिल्लत के दामन करम से जो वाबस्ता हुआ, मैंने अक्सर को देखा है माला माल, मैंने अक्सर को देखा खुशहाल, और सबसे बड़ा फायदा ये कि दुनिया की दौलत रहे न रहे, ईमान की दौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुजाहिद मिल्लत, क्या कहने, उनका जिक्र मैंने थोड़ी देर जानबूझ के किया है ताकि उनका भी फैज़ मिल जाए। मैं मान लीजिए कि कोई हाफिज साहब नहीं है, उसको कैसे कहेगा हाफिज साहब? कुरान हिफ्ज नहीं किया तो हाफिज साहब कैसे? मौलाना साहब हैं, इन्होंने आप में से किसी ने फजीलत तक तालीम हासिल नहीं किया, इल्म दीन हासिल नहीं किया, कोई किताब नहीं पढ़ा तो मौलाना होगा नहीं। MBBS नहीं करे, MD नहीं करे, मेडिकल लाइन में नहीं जाए और डॉक्टर हो जाएगा? नहीं ना होगा भाई, बोलिए। हम एक तो शेर न लिखें हम शायर हो जाएंगे? नहीं ना होंगे। लेकिन आजकल हो रहा है, आजकल तो हो रहा है। अलिफ से अल्लामा के लायक नहीं है, लोग मुझको भी कह देते हैं, मुझको लगता है करंट मार रहा है। कभी नहीं कहना चाहिए अल्लामा। जो अल्लामा है, अल्लामा नौशाद साहब, अल्लामा अब्दुल हमीद साहब, अल्लामा निसार साहब, अल्लामा हलचल साहब, अल्लामा ढेकान साहब, अल्लामा ये साहब, अल्लामा। मैं जब सब अल्लामा हो गए तो अल्लामा अरशदुल कादरी को क्या कहोगे?
अब भाई जब हमारे जैसा, इनके जैसा, उनके जैसा जब अल्लामा हो गया तो हुजूर मुहद्दिस कबीर को क्या कहोगे? पेट भरता ही नहीं है, इतने अलकाबात की जरूरत है। सुन लो, यार लोग हैं बगैर शायरी किए शायर कहलाते हैं, बगैर पढ़े हुए अल्लामा कहलाते हैं, लेकिन मेरा मुजाहिद मिल्लत कभी मैदान कारेज़ार में तलवार लेके नहीं गया है, फिर भी मुजाहिद इसलिए कि जिहाद सिर्फ तलवार से नहीं होता है, जिहाद तलवार से भी होता है, ज़बान से भी होता है, कलम से भी होता है। मेरे मुजाहिद मिल्लत ने पूरी जिंदगी अपनी ज़बान से जिहाद किया और यही नतीजा है, जहां कदम रख दिया है मसलक आला हज़रत का झंडा फहरा दिया। बेशक बेशक मुजाहिद ने हमेशा ज़बान से। अच्छा ये जेल आप लोग कोई गया, इसमें से कोई जेल गया है? अल्लाह न करे कोई जेल जाए, ठीक है। मैं एक मरतबा जाते जाते बच गया। असल में देवबंदियों से बहुत हेवी मुकाबला हुआ था, तो 18 आदमी पे केस कर दिया था, उसमें सरे फरिश्त मेरा ही नाम दिया था। नहीं गया, अगर चला भी जाता तो कोई बात नहीं। अक्सर लोग जेल जाते हैं भाई से भाई की लड़ाई में, बीवी की लड़ाई में, ज़मीन की लड़ाई में, बिल्डिंग की लड़ाई में, फ्लैट की लड़ाई में, लड़का लड़की की लड़ाई में। लड़की को लेके भाग गया, केस हो गया, चले जाओ अंदर। हंसते क्या हो? है किसी की लड़की को लेके भाग गए, किडनैप कर लिया तो केस हो गया। सुन लो, अक्सर लोग जेल जाते हैं लड़कियों के लिए, जमीन जायदाद के लिए, लेकिन तारीख गवाह है मेरे मुजाहिद मिल्लत जब भी जेल गए हैं नामूसे रिसालत के लिए, जब भी जेल गए नामूसे रिसालत के लिए, सुन्नत के लिए। यही वजह है कि कोई आदमी है अपने घर में करामत दिखाता है, मेरा मुजाहिद जेल में रह के भी बता दिया कि सुन लो, हबीबुर रहमान तन्हा नहीं है, खाली नहीं है, जहां हबीबुर रहमान है वही फैज़ान गौसुल वरा। वाह वाह वाह, आए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाइयों तो जिहाद मेरे मुजाहिद ने किया ज़बान से, अब कलम से, फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग जोर जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, मौला सबको एक्सीडेंट से बचा, आमीन, कैंसर से बचा, आमीन, बदअकीदों से बचा, आमीन, फितना परवर से बचा, आमीन, और जब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा, आमीन, आमीन। दुआ ठीक हुई है जी। अगर आवाज़ में कमी हुई दुआ रिटर्न नहीं। माशाअल्लाह सब लोग ओके हैं। और देखिए, कोई देखे न देखे आप लोगों को, अल्लाह देख रहा है, नबी देख रहे हैं, और जिनका जिक्र कर रहे हैं ना वो तो और देख रहे हैं। अरे मालूम नहीं आप लोग को? या अल्लाह, अरे मेरे हुसैन जिंदा है, अल्लाह की कसम बोलो जिंदा है। और ये बरेली का फतवा नहीं है, ये अजमेर का फतवा नहीं है, ये तो कुरान का फतवा है। 72 जख्म लगे, खूने हुसैन से ज़मीने करबला लालाजार हो गई, गर्दन सर से, तन से सर अलग हो गया, लेकिन कुरान आज तक कह रहा है, कयामत तक कहेगा, हुसैन जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा। क्या कहना, सुभान अल्लाह, तकबीर। हजरत 4 मिसरे सुना दूं क्या? जी 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 जी। लेकिन शहनवाज साहब है, क्या मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान मिला, हुजूर हबीब मिल्लत की क्या नजर इनायत हो गई है। ये बच्चा बैठ के सबकी नात सुनता था, बैठ के सबकी नात सुनता था, लेकिन शौक था, क्या नजर पड़ी जनाब सरकार हबीब मिल्लत की। अल्लाह की कसम, वो बंदा खुद मजबूर है, ये जर्रा आफ्ताब कैसे हो गया। ये बंगाल से निकला, मुजाहिद मिल्लत के दरबार में गदा बन के चला गया, हुजूर हबीब मिल्लत का दस्ते शफ़क़त सर पे पड़ गया। अब ये उड़ीसा तक महदूद न रहा, पूरे भारत में जिसे शौक से सुना जा रहा है वो शाहनवाज हसन है। न इसमें इनका कमाल है, न इनके कलम का कमाल है, अगर कमाल है तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का कमाल। वो बैठे हुए हैं,
वो सुनाएंगे आपको, लेकिन मैं क्या सुना रहा, माइक वाले भाई प्लीज हेल्प मी। इंग्लिश बोल दिया हूं ताकि लोग अनपढ़ न समझें, जरा सा ठीक कर दीजिए, ठीक है। 4 मिसरे सिर्फ पढ़ूंगा, ठीक है, 4 मिसरे में फ्री में नहीं सुनाऊंगा। देखिए हर तरफ उजाला है, देखिए हर तरफ उजाला है, दीन अहमद का बोल भाला। देखिए हर तरफ उजाला है, दीन अहमद का बोल भाला है, खूबसूरत है और निराला है, खूबसूरत है और निराला है, ये इलाका हुसैन वाला। बस इतना ही मुझको सुनाना था, ठीक है, इतना ही सुनाना था। मोहब्बत के साथ आप तमामी हजरात एक मरतबा बोले या हसन या हुसैन, और जो से या हसन या हुसैन। मेरे मुजाहिद ने जबान से जिहाद किया, और बरेली में आला हजरत ने कलम से ऐसा जिहाद किया, ऐसा जिहाद किया कि क़यामत तक जितने बदअक़ीदे हैं, अगर उनके बच्चों के कान में रज़ा का नाम पड़ जाए तो नींद उड़ जाए। इसलिए आला हजरत ने ऐसा जिहाद किया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। बहुत बड़ा एहसान है सुन आला हजरत का, ठीक है। इधर जान से, जबान से, उधर कलम से। अब करबला में भी जिहाद हो रहा है, जरा जोर से बोल लीजिएगा सुभान अल्लाह। अब करबला में जिहाद हो रहा है, ऐसा जिहाद सुनिए। बद्र में मुजाहिदीन थे 313, लेकिन कोई एक घर से एक, कोई एक घर से 2, कोई एक घर से 3। उहुद में मुजाहिदीन थे, वहां भी आपने तारीख सुना होगा, पढ़ा होगा। 4 भाई गए एक साथ, या बाप बेटा गए, या 3-4 एक घर के चले गए, बाकी अक्सर अकेले गए। खंदक हो वहां भी देखिए मुजाहिदीन है, लेकिन 2 हैं एक घर के, 4 है एक घर के। जितने गज़वात हैं अब सबको देख लें, एक घर से 4, एक घर से 3, एक घर से 2, लेकिन कसम खुदा की करबला में जो मेरे हुसैन जिहाद को गए तो अकेले नहीं गए, पूरा कुंभा लेके चले गए, और सिर्फ इसलिए गए। अच्छा, कुछ लोग कहते भी हैं कि बच्चा को ले जाने की क्या जरूरत थी, है? कमजोर को ले जाने की क्या जरूरत थी, जवान की ना जरूरत पड़ती है जंग में। ये तो खुद थे 55-56 साल के इमाम हुसैन। आजकल का 55-56 साल का जो बूढ़ा होता है उसको यहाँ दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है, वहाँ दर्द रहता है, दांत में दर्द रहता है, भाव में, सर में दर्द रहता है, किसी लायक नहीं रहता है। बस इतना ही में उसकी जिंदगी तमाम हो जाती है ना भाई। नमाज पढ़ने जाए तो कुर्सी पे नहीं कुर्सा पे पढ़ता है, ये तो फैशन बन गया, कुर्सी नहीं कुर्सा पर भर दिन घूमता रहेगा, लेकिन मस्जिद में कुर्सी पे है ना भाई। 50 साल का, 55 साल का, लेकिन सलाम है फातिमा के लाल पर 56 साल का मुजाहिद, 56 साल का मुजाहिद। और है कैसी, सुनिए एक बात और मैं कह दे रहा हूं। लोग कहते हैं इमाम हुसैन बहुत माने कमजोर थे, लागर थे, नातवा थे। लोग कहते हैं पानी बंद कर दिया गया, ये हुआ वो हुआ, बहुत कमजोर थे। यू आर रॉन्ग। इमाम हुसैन सरकार कभी कमजोर नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप लोग को कह रहा हूं, जरा हाथ उठा के वहीं से बोलिए या हसन या हुसैन। या अल्लाह सबों को आका हुसैन का सदका ता फरमा दे, आमीन। मौला जिस तरह चेहरा इस तरह खिला हुआ, मौला सबों को हश्र में इमाम हुसैन सरकार की कुर्बत नसीब फरमा। लोग कहते हैं कमजोर थे, कमजोर न, इतने ताकतवर, इतने जवान मर्द, इतने हिम्मत वाले, इतने बहादुर, और इतनी ताकत थी हम नहीं बता सकते। ये कोई मौलाना नहीं बता सकते,
कोई नहीं बता सकता। कितनी ताकत थी इमाम हुसैन को, कितनी ताकत थी उनके शहजादों को। ये मैं आपको बता दूं या छोड़ दूं? टाइम हो गया है। ऐ छोड़ दूं, बता दूं? फ्री में नहीं बताऊंगा। इमाम हुसैन